अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 जून है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले IMF का जिक्र करते हैं। रात को 2 बजे जल्जले के शदीद झटके अफगानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी महसूस किए गए। लिहाजा जब आंख खुली तो जल्जले के झटके महसूस किए जा रहे थे। उसके फौरन बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट ही गुजरे थे। ये रात 2 बजे के बाद का वक्त था कि जब अचानक टीवी पर ये खबरें चलना शुरू हो गईं कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है। IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हालांकि IMF की जानब से अभी तक कोई प्रेस रिलीज सामने नहीं आई, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। सुबह जब आंख खुली तो फौरी तौर पे ये ख्याल आया कि सबसे पहले तो IMF पर बात की जाएगी, क्योंकि जाहिर है ये एक बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर 215 रुपए से तजावुज कर चुका है। फिर कोई भी हमारा दोस्त मुल्क हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम ममालिक ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आप IMF को राजी करें, अगर उन्होंने आपको दे दिए तो फिर हम देने के लिए तैयार हैं। तो मैंने सोचा अगर IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं तो जो रुपए की कदर हर रोज गिर रही है इस इंपोर्टेड सरकार की नालायकी की वजह से और पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, इस बदनामी में जरा कमी आएगी और दोस्त ममालिक से भी पैसे मिलेंगे तो शायद पाकिस्तान में थोड़ा सा रिलीफ मिले आम लोगों को। लेकिन IMF ने तरदीद की है। IMF कहती है कि अभी तक मुज़ाकरात जारी हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, हम नहीं माने। और IMF ने इस इंपोर्टेड सरकार को और मिफ्ता इस्माइल को कैसे झाड़ पिलाई है वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर जी पिछले 2 महीनों से सुबह शाम क्या जिक्र होता था, IMF से के साथ खान ने मुआहदा किया, पाकिस्तान को डुबो दिया। IMF से एग्रीमेंट किया, तेल की कीमतें कम कर दी, सब्सिडी दे दी, एग्रीमेंट डिबो दिया। अब IMF कहता है कि तेल की कीमतों में इजाफा करें। लिहाजा जो चीज भी महंगी होना थी पाकिस्तान के अंदर, चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो, चाहे डॉलर जो है वो तेजी से बढ़ रहा हो, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 दफा मुसलसल बड़ा इजाफा कर दिया गया। इल्जाम क्या लगता था, IMF से मुआहदा था, हम क्या करें, मजबूरी है, IMF से मुआहदा था। लिहाजा कल वजीर आजम ने भी माना और वजीर खजाना ने यह तस्लीम किया कि IMF की वजह से कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, वो तो आलमी मंडी के अंदर तेल महंगा है इसलिए कीमतों में इजाफा किया गया है, मजीद भी मुश्किल फैसले करेंगे। खबर ये आई है कि IMF ने झाड़ पिलाई है। IMF ये कहता है कि आप हमें क्यों बदनाम करते हैं, आप अपने सियासी फायदे के लिए अपने मुल्क के अंदर हमें क्यों बद दुआएं दिलवा रहे हैं, हमारा इमेज क्यों खराब कर रहे हैं अपने लोगों की नजरों में। लिहाजा ये करना बंद करें, ये बदमाशी बंद करें कि आप अपनी नालायकी, अपनी नाअहली को हम पर डाल दें। यही वजह है कि फिर फौरी तौर पे दौड़े लगी हैं और कहा गया है कि IMF का इसमें कोई कसूर नहीं है। जरा मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ की कश्ती किस तरह से उलट रही है, सुराख हो चुका है। 3 बड़े इत्तेहादी साथ छोड़ने जा रहे हैं। हामिद मीर डॉन न्यूज पर बैठकर यह दावा करते हैं कि शहबाज शरीफ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर शहबाज शरीफ यह समझते हैं कि इमरान खान खामोशी से बैठा हुआ है तो अब हमें कोई रोल ही नहीं है, तो उसको भूल जाए। शहबाज शरीफ की अपनी हुकूमत के अंदर सुराख हो चुका है और इत्तेहादी खास तौर पे जिसमें सरदार अख्तर मैंगल साहब हैं, बाप पार्टी है, और आज़ाद रुकन बुतानी साहब हैं, वो नाराज हैं, वो इंपोर्टेड सरकार की पॉलिसियों से नाराज हैं। अख्तर मैंगल साहब ने खान साहब के साथ भी इत्तेहाद किया था और इसलिए छोड़ दिया था कि बलूचिस्तान के अंदर सरेआम लोगों को गायब किया जाता था, अब भी किया जा रहा है। अब बाप पार्टी क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर चलती है, लेकिन नवाब असलम रहसानी उनके साथ भी जो वादे किए गए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए और आज़ाद रुकन भी परेशान है। लिहाजा ये तीनों किसी भी वक्त इत्तेहाद छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। इसमें देर इसलिए हो रही है कि सरदार अख्तर मैंगल की जो एहलिया हैं वो बीमार हैं, वो बैरून मुल्क हैं,
जैसे ही मैंगल साहब वापस आएंगे तो वो इस इंपोर्टेड सरकार को बड़ा झटका दे सकते हैं, ये हामिद मीर साहब ने दावा किया। ज़रा ज़लज़ले के हवाले से बात कर लें। रात तकरीबन 1:55 पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के अंदर रेक्टर स्केल पर जो थी रफ्तार, शिद्दत थी ज़लज़ले की, वो 5.8 से 5.9 थी और ये एक हैवी किस्म का ज़लज़ला होता है। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो मरकज़ था, अफ़गानिस्तान के अंदर खोस्त, वहाँ पे ये शिद्दत जो थी वो 6.1 तक थी। अब अफ़गानिस्तान से ये खबर आ रही है कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल समेत दीगर कई शहरों में ज़लज़ले ने तबाही मचाई है। 255 अफराद अभी तक ये इतलात हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जान बहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं इस ज़लज़ले की तबाही के नतीजे में, और तकरीबन 160 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। ज़ाहिर है अगर 255 लोग मारे गए हैं, कितने ज़्यादा घर तबाह हुए होंगे, कितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हुई होंगी, जिसके नतीजे में इतने ज़्यादा लोग मरे होंगे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर तबाही मचाई है। पाकिस्तान के अंदर भी शदीद ज़लज़ला था, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, इस वक्त तकरीबन दिन के 1 बजने वाले हैं, पाकिस्तान से किसी किस्म की तबाही की खबर नहीं आई, ना किसी हलाकत की खबर आई है। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं ज़लज़ले के नतीजे में। आखिरी खबर आपके सामने रख लूँ, दुआ ज़ारा केस, ये पिछले 2 से 2.5 महीनों से केस चल रहा है और इसमें सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग वीडियोस करते हैं और सनसनी भी फैलाई जाती है। लेकिन ये बड़ा एक अफसोसनाक खबर है, ये आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ, आपसे कुछ देर के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात होने जा रही है इस्लामाबाद के मैरियट होटल में। इससे पहले हमारी 31 मई को पेशावर के अंदर खान साहब से मुलाकात हुई थी। इससे पहले खान साहब से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात हुई थी। आज की मुलाकात में खान साहब जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उस हवाले से बताने जा रहे हैं, और जैसे ही खान साहब से मुलाकात होगी और उसमें जो इस हवाले से डिस्कशन होगी तो वो चीज़ें भी आपके सामने रखी जाएंगी। दुआ ज़ारा के हवाले से बात कर लें। देखिए, दुआ ज़ारा ने जिस तरह से घर से भाग के एक छोटे से बच्चे के साथ, जिसका नाम ज़हीर है, और अजीबो गरीब ये केस बन चुका है। सोशल मीडिया पे तरह तरह की अफवाहें होती हैं कि ज़हीर का ताल्लुक किसी बड़े माफिया से है। यही वजह है कि वो पूरे पाकिस्तान में गुम रहा, एजेंसियों से मदद मांगनी पड़ी उसे पेश करने के लिए, और सिंध हाई कोर्ट के अंदर पेश किया गया 8 जून को, और वहाँ सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि दुआ ज़ारा की जो अगवा है उसके शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा दुआ ज़ारा अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकती है। और उसके बाद वो दुआ ज़ारा ने फैसला किया कि वो अपने खामद हस्बैंड के साथ जाएगी, और उसके बाद इंटरव्यूज़ कराए गए, वो जिस तरह से जामे शीरी वाला और जिस तरह से स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ कराए गए, और फिर विक्ट्री का निशान बना के तस्वीरें बनाई गई। और मैं समझता हूँ घर से भागी हुई लड़की जिसने अपने वालिदैन को बदनाम किया है, वो जब विक्ट्री के निशान के साथ तस्वीरें बनाएगी तो मैं समझता हूँ ये हमारे माशरे के लिए कितना बड़ा अलमिया है और डूब मरने का मुकाम है कि जिसने वालिदैन को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो बेचारे रोते हैं, जलील हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, और यहाँ पे जो बेटी है वो विक्ट्री का निशान बना रही है। तो ज़हीर साहब जो बड़े गुंडे बने फिरते हैं, भागे फिरते हैं, स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ कराते हैं, इनके लिए जी अब इनको बड़ा झटका लगने वाला है, और वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी है। कल जुमेरात को 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर इस केस की समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, और मैं समझता हूँ ये एक रे ऑफ होप है, एक उम्मीद की किरण है दुआ ज़ाहरा के वालिदैन के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर एक हाई प्रोफाइल केस है, तो वालिदैन जो पहले ही रुल चुके हैं, अगर कोई बड़ा रिलीफ देती है, बड़ा ऐलान करती है, तो वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और ये जो पूरे मुल्क को जिन्होंने आगे लगाया हुआ है, हर वक्त दुआ ज़ारा केस और ज़हीर चल रहा होता है, तो इनकी शामत आने जा रही है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।